अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद सूरी और आज हम आपको बताएंगे एक्सपेंड के मुताबिक। एक्सपेंड ऑब्जेक्ट में आपके पास मौजूद है, ये एक ऑप्शन है। इसको हमने पिछली क्लासेस में भी अप्लाई किया था और आज हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये और किस किस तरह काम करता है और इससे हम अपनी लोगो मेकिंग वगैरह या अपने जो अपने जो फॉन्ट्स हैं उनके स्टाइल्स में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एक स्ट्रोक। अब ये एक स्ट्रोक सीधी भी हो सकती है, इसमें कोई ज़िगज़ैग स्ट्रोक भी हो सकती है। एक्चुअली जब हम किसी स्ट्रोक पर एक्सपेंड का ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो ये उस स्ट्रोक को शेप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने एक ये स्ट्रोक ली है और ऑब्जेक्ट में जाकर हम आते हैं एक्सपेंड में, तो जब ये हम एक्सपेंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा और ये एक शेप में कन्वर्ट कर देगा इसे फिल और स्ट्रोक में। इसको ओके कर दीजिए। तो अब ये देखिए कि एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। कोई और एक लाइन ले लेते हैं, जैसे हम एक स्पाइरल ले लेते हैं और हम इस स्पाइरल के चारों साइड पर एक स्पाइरल और चाहते हैं जो इसके इक्वल डिस्टेंस के साथ वो बने। ठीक है, तो इस स्पाइरल की सबसे पहले तो हम स्ट्रोक जो है उसको वो बढ़ा देंगे कि हमें कितने थिकनेस का एक स्पाइरल चाहिए है और इसके बाद इसको हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये इसको एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें अगर हम स्ट्रोक देते हैं इसकी, ये आप फिल एंड स्ट्रोक पे चले जाइए तो ये दो स्पाइरल हो गए इसके, यानी कि ये इसने पहले एक शेप में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है। शेप को अगर हम चाहें तो कट कर सकते हैं और ये सिर्फ स्ट्रोक्स आपकी अलग हो जाएंगी। तो हम ये सीजर्स ले लें, तो हम ये सीजर ले रहे हैं फ़िलहाल और हम इसे क्लिक करते हैं इस जगह से और ये इस जगह से। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों चीज़ें, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं और फिल इसका नन किया आपने। अब इसे आप अनग्रुप कर दीजिएगा। अनग्रुप करेंगे तो जो पीस हमने काटा था वो अलग हो गया। इसको डिलीट कर दें, यहाँ से इसको डिलीट कर दें तो ये आपके पास दो स्पाइरल जो हैं वो बन गए पैरेलल लाइंस की सूरत में। ठीक है, देखिए दोनों अलग अलग हैं और अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे कट नहीं करते हैं सपोज, तो फिर आपके पास स्पाइरल, ये अपना स्पाइरल जो आएगा उसकी स्ट्रोक और फिल दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम कोई शेप ले लें, ठीक है, जैसे कि मैं एक ये शेप ले लेता हूँ, एक ये रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लेते हैं और इसके स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं पहले। अब इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे यानी कि अगर हम किसी भी शेप को एक्सपेंड करते हैं तो वो कंपाउंड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे फिर आप हम इसे जाकर एक्सपेंड करते हैं और ये देखिए ये आपके पास कंपाउंड पाथ हो गया। और कंपाउंड पाथ मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड पाथ जो होता है उसका एक्स्ट्रा एरिया मिलकर एक पाथ बनाता है और कॉमन एरिया या ओवरलैपिंग एरिया जो है वो नन होता है। तो ये देखिए बिल्कुल ये जो है नन हुआ है, देखिए बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, और जब हम इसको रिलीज कंपाउंड पाथ करेंगे, पहले अनग्रुप करेंगे और उसके बाद रिलीज कंपाउंड पाथ करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हमें किसी भी डिज़ाइन के ऊपर एक आउटलाइन देनी हो, जैसे कि हम एक जिगजैग बना लेते हैं कोई सा भी, ये पेंसिल टूल लिया मैंने और ये इस तरीके से एक ये जिगजैग बना दिया। ठीक है, और मैं इसके चारों साइड पर एक स्ट्रोक और चाहता हूँ। ठीक है, इनसाइड या आउटसाइड या बोथ साइड। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशंस हैं कि हम इसके चारों तरफ चाहते हैं, इसके इनसाइड या आउटसाइड। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्या ये पाथ जो है क्लोज है। ये क्लोज नहीं है, तो आप इसको पहले आप क्लोज पाथ में कन्वर्ट करेंगे। ये आप दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने और यहाँ से जाके ज्वाइन कर दिया। अब ये क्लोज पाथ हुआ। ठीक, जब दूर से देख रहे थे तो ये हमें क्लोज पाथ नजर आ रहा था और जब हम करीब गए तो हमें पता चला कि ये ब्रेक है। अब इसके चारों साइड हम एक लाइन देना चाहते हैं
तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं स्ट्रोक की, कि स्ट्रोक आपने कितने पॉइंट का रखना है, कितनी थिकनेस रखनी है। फिर ये आप अलाइनमेंट पे चले जाएंगे। ये स्ट्रोक आपके पास है, स्ट्रोक की अलाइनमेंट है, सेंटर लाइन आपके पास इनसाइड और ये आउटसाइड। तो आपने कौन सी साइड पे लेना है इसको। और अगर हम इसको आउटसाइड रखते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसको एक्सपेंड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहीं पर ये एक्सपेंड का ऑप्शन यूज़ हो रहा होगा और कहीं पर ये आपके पास एक्सपेंड अपीयरेंस यूज़ हो रहा होगा। बात एक ही है और ये काम एक ही कर रहा है। तो ये देखिए हमने एक्सपेंड अपीयरेंस किया, ठीक है। इसके बाद पहले हम इसे अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक करें और इसे अनग्रुप, उसके बाद आप इसे रिलीज क्लिपिंग मास्क करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए दोनों आपके पास अलग अलग हो गए हैं। अगर हम इसको कलर डालें तो ये देखिए दो मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके पास। और अब हम इसका, हमें एडवांटेज ये है कि हम इसकी स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं और इसका फिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह हम कोई अगर फॉन्ट ले लेते हैं और इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूं, एनिमेशन, ठीक है। ये मैंने एक वर्ड लिया है और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ कंट्रोल टी करके। और यहाँ पर आया आप और ये इसको मैं एरियल वो कर देता हूँ, एरियल ब्लैक, ठीक है। और इसको फिर हम ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर देंगे। जब आप फॉन्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपाउंड पाथ बनाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आप शेप को जब एक्सपेंड करते हैं तो वो कंपाउंड पाथ बन जाता है। इसी तरीके से जब वो फॉन्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ये कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसे अनग्रुप कर लेंगे हम, अनग्रुप कर लीजिए और इसके बाद देखिए सब चीज़ें आपके पास कंपाउंड पाथ हैं। अगर हम इस सबको एक वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे पहले रिलीज कंपाउंड पाथ करेंगे और उसके बाद फिर कंपाउंड पाथ कर देंगे, ठीक है। यानी कि मैंने देखिए सिलेक्ट किया, रिलीज कंपाउंड पाथ किया और उसके बाद मैंने कंपाउंड पाथ कर दिया। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया है और अब मैं इसमें कलर्स वगैरह, ग्रेडियंट्स वगैरह जो भी इस्तेमाल करूँगा वो सब पर काम होगा। और इसी तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, अपने लोगो मेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए ये देखिए इस तरह से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को किसी भी शेप में लेकर आ सकते हैं। मैं लिख देता हूं जनाब स्पीडी, ठीक है। और इसमें मैं फॉन्ट लगा देता हूं ये सरपेंटाइन बोल्ड, ये मैंने फॉन्ट लगाया और इसको फिर हम एक्सपेंड कर देते हैं। ये एक्सपेंड किया आपने, ठीक है। इसके बाद मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करके थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ चीज़ें जो है ऐड करना चाह रहा हूँ या मैं इसको कोई स्टाइल देना चाह रहा हूँ। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैंने स्पेस दिया, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर कुछ इसमें कुछ शेप देना चाह, कुछ स्टाइल देना चाह रहा हूँ। जैसे स्पीड है, कोई स्पीड दिखानी है मुझे, तो मैं एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कर लें आप और कंट्रोल डी, ट्रांसफॉर्म अगेन, और इसको मैं इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है जी।
इसके बाद एक एंकर पॉइंट, इसका भी एक एंकर पॉइंट, इन तमाम एंकर पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ये मूव कर देते हैं। ये हमारे पास ये कुछ एक स्टाइल आ गया हमारे पास फॉन्ट का। और इसको मैं हर फॉन्ट पर लगा देता हूँ। ये वाई है, इस पर आप इसको वापस अनग्रुप करके थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट कर लें। इस तरीके से आप इसमें इसको इसके विंड्स को लगाएंगे। ठीक है जनाब। अब मैं इसको अगर आपको इसकी फिल को नन करके दिखाऊं और स्ट्रोक में इसमें दूं तो देखो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो हमने दो तीन क्लासेस पहले एक ऑप्शन अप्लाई किया था, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर मैंने विंडो से अप्लाई किया, विंडो में जाकर, और ये पाथ फाइंडर अप्लाई किया था। ये पाथ फाइंडर आ गया आपके पास। इसको सिलेक्ट करें और इसे आप कर दें यूनाइट, तो ये आपके पास इस तरह से बना। और इसको बनने के बाद फिर आप इसे ये शेयर कर दीजिएगा हल्का सा। और अब हम इसके अंदर जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दें। हम मैनुअली इसको ये पकड़ के थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। और अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं या इसको इनसाइड मूव कर दीजिएगा। तो ये आपके पास एक स्पीडी जो है वो आ गया है। अच्छा, अब इसमें हम मज़ीद कुछ और काम करना चाहते हैं, जैसे हम इसमें कोई ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई कर लें। ये देखिए ग्रेडियंट ले लेता हूँ मैं। इसको डबल क्लिक कीजिएगा, इसमें एक कलर दे दें, इसको डबल क्लिक करें, इसमें आप दूसरा कलर दे दें। एक अच्छा इफेक्ट आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक काम और करता हूँ कि ऑब्जेक्ट में ही हमारे पास एक ऑप्शन है पाथ, और पाथ में है हमारे पास ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ के थ्रू भी हम इसकी स्ट्रोक जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कितनी स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं, ये देखिए कितनी स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं। इसे ओके कर दीजिएगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसमें कलर वाइट कर देता हूँ। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे डिज़ाइंस वगैरह अपने जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अनग्रुप कीजिए, नीचे उतार लीजिएगा। तो अगर आप अलग सेपरेट रखना चाहते हैं सेपरेट रख लें, अदरवाइज आप अगर ये आउटलाइन के साथ रखना चाहते हैं तो आउटलाइन के साथ रख लें। इसी तरह अगर हम कोई लोगो वगैरह बना रहे हैं, जैसे मैं एक ये लिख देता हूँ DC,
कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं आप। इसको एक्सपेंड कर लें, इसके बाद अनग्रुप कीजिएगा। अनग्रुप करने के बाद आप इसको इस तरह रख लें, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसके बीच के स्पेस को क्लियर थोड़ा सा वाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बढ़ा लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास, यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बढ़ा लें आप। इन दोनों को रखें यहाँ पर, इनके कलर को चेंज कर देते हैं हम, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम पाथफाइंडर में जाकर हम इसे डिवाइड कर देते हैं और इसे सिलेक्ट करके इसमें कलर डाल दें, ठीक है। तो आज हम सिर्फ अपने क्लास को इतना ही रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ और नई चीज़ें भी हमने सीखनी है, लोगों के हवाले से है। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।